ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करने से समस्त प्रकार के संकट, विपत्ति, भय, रोग, भूत प्रेत आदि की बाधा का तत्क्षण नाश होता है। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी को श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का महात्म श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक चंद्रपुर नाम का नगर था। वहां एक सुशर्मा नामक धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश करिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी के 2 अध्याय का पाठ श्रवण कराता हूं, उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। सुशर्मा ने ब्रह्मचारी से पूछा कि इसे सुनने से पहले किसी की मुक्ति हुई है, उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम श्रवण करो। प्राचीन काल में मेरी देखी हुई एक बात है। एक अयाली वन से बकरियों को लेकर घर को चला आ रहा था। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चल रही थी, जिसे देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां खड़ा हुआ था। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने यह क्या आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर गया और भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। यह बकरी पिछले जन्म में स्त्री थी। जब इसका पति मर गया तो यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसे ही खा जाती। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए वन को गया, डायन उसे खा गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ है और यह बकरी जो है डायन है। शेर को पिछले जन्म की याद थी, इसलिए बकरी को देखकर शेर भाग गया। अब भी मुझे खाने आई है, ऐसा सोचकर। अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। अयाली ने कहा, हम तीनों का उद्धार कैसे हो? तब उन्होंने कहा, तुम श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का श्रवण करो। और संत ने उन्हें 2 अध्याय का श्रवण कराया और श्रवण करते ही तीनों की मुक्ति हो गई। उत्तम विमान आया, उस पर बैठ करके वैकुंठ को गए। अधम देह से मुक्ति हुई। भगवान नारायण बोले, हे देवी, यह 2 अध्याय का महात्म्य है। बोलो विष्णु भगवान